नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक डायनामिक्स में हमारे कुल मिलाकर 3 वीडियो लेक्चर्स हुए हैं। ये चौथा है जिसमें हम चैप्टर 8 रेक्टिलिनियर मोशन पे चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम इस बात को समझेंगे कि किसी बिंदु पर क्रियाशील कई वेगों का परिणामी वेग और उसकी दिशा क्या होती है, यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन व्हेन वेरियस वेलोसिटीज एक्टिंग एट ए पॉइंट। अब जब किसी पॉइंट पर बहुत सारे वेलोसिटीज एक्ट करते हैं तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे निकालना है रिजल्टेंट वेलोसिटी, कैसे निकालना उसकी डायरेक्शन, तो उसके लिए मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो उस पॉइंट पर जितनी भी वेलोसिटीज़ लग रही हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन को हमें मार्क करना है, यानी उनकी जो क्रिया रेखाएं हैं उनको मार्क करना है। और क्रिया रेखाएं मार्क करने में ये ध्यान रखना है कि सारे जो वेलोसिटीज़ की जो डायरेक्शंस हैं वो उस पॉइंट से दूर जाती हुई यानी कि अवे फ्रॉम द पॉइंट्स, उस पॉइंट की तरफ आती हुई नहीं हो। यानी अपन अगर फोर्स की भाषा में बात करें तो वो कंप्रेसिव नहीं होनी चाहिए, वो टेंसर होनी चाहिए। फोर्स की भाषा में बात करूँ तो जैसे मान लीजिए एक ये पॉइंट है जिस पे एक वेलोसिटी एक्ट कर रही है इस प्रकार से, इस पॉइंट की तरफ आ रही है, और ये जो एंगल है ये वाला ये मान लीजिए 30 डिग्री है। अब हम इसको इस प्रकार से शो नहीं करेंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे और एंगल ये नहीं, एंगल ये मार्क करेंगे, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ये यानी कि 30 होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। इस प्रकार से मान लीजिए एंगल आपको ये दिया होता 60, तो हम इसको पहले 30 कहते हैं, फिर ये 30 होता। यानी आपको ये जो वेलोसिटी है वो ऐसे नहीं माननी है, नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, आपको इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानना है। तो इस तरह से मान लीजिए कोई वेलोसिटी ऐसे दी होती इस प्रकार से, तो आप उसको ऐसे मार्क नहीं करते, इसको आगे बढ़ा के मार्क करते। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी अपन ऐसे क्वेश्चन करेंगे उसमें अगर ऐसा कभी होता है तो उसको आपको चेंज करना ही होगा। और एक बार ये आपने काम सही कर लिया, उसके बाद क्या करना है, जितनी भी वेलोसिटीज है ना उन सब के एंगल यानी उनकी जो डायरेक्शंस है उनके एंगल आपको मार्क करने हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि इस प्रकार से देखिए मैंने ऐसा किया है और अब देखिए मैंने सुविधा के लिए 8 वेलोसिटी ली हैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8। और इन 8 के जो एंगल मैंने कैसे माने हैं, θ1, θ2, θ3, θ4 करके θ8 तक। अच्छा, मैंने ये जो एग्जांपल लिया, एग्जांपल नहीं कहना चाहिए, थ्योरी है, इसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है वेलोसिटीज़ की वो सारी मैंने ले ली हैं। इसके बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने क्या किया है कि V1 को हॉरिजॉन्टल मान लिया बिल्कुल, तो उस केस में θ1 कितना हो गया, 0। और बाकी जितने भी हैं इसमें देखिए V2 इसका एंगल मैंने लिया है θ2, V3 मैंने लिया वर्टिकल यानी कि 90 हो गया, V4 लिया है इस प्रकार से, ये θ4 हो गया, V5 इधर हॉरिजॉन्टल है तो 180 हो गया, और V6 नीचे है θ6 हो गया, V7 इस प्रकार से वर्टिकली डाउनवर्ड है तो θ7 270 हो गया, V8 मैंने ऐसे लिया। यानी मैंने क्या किया है कि V1 राइटवर्ड, V5 लेफ्टवर्ड, V3 अपवर्ड, V7 डाउनवर्ड, V2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, V4 सेकंड क्वाड्रेंट, V6 थर्ड क्वाड्रेंट और V8 फोर्थ क्वाड्रेंट में लिए मैंने। और इनके एंगल मैंने मार्क कर लिए सभी ये, ठीक है ना। इसके बाद मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें ये सभी वेलोसिटीज़ मैंने मार्क कर दी है, V1 से लेके V8 तक सभी एंगल मैंने मार्क कर दिए हैं, θ1 to θ8। अब हम क्या करेंगे, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि जब वेलोसिटी आपको दे रखी हो और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल दे रखा हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है V cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होता है V sin थीटा। तो यहाँ एंगल है θ1 वगैरह,
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे हर वेलोसिटी की और वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालेंगे। इस कॉलम में है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस कॉलम में है वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में सबके साथ में कॉस आ जाएगा, तो V1 cos θ1, V2 cos θ2, इस प्रकार से ये V8 cos θ8 तक। और वर्टिकल कंपोनेंट में sin θ1, V1 sin θ1, V2 sin θ2 एंड करते करते V8 sin θ8। अब एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, एंगल चाहे कितने बड़ा हो आप उसको कैलकुलेटर से निकाल के ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये एल्जेब्रिक सम, ये आपके एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आ जाएगा। ये जितने हैं ना 8 कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल, इन सबको ये कोई प्लस होगा कोई माइनस होगा, इनको जोड़ेंगे उसको अपन सिग्मा एच बोलेंगे। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटीज। सिमिलरली ये जितने वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं इसमें भी कुछ प्लस होंगे कुछ माइनस होंगे, तो उनको भी अपन ऐड कर लेंगे, उनको कहेंगे सिग्मा। उनको ऐड करने के बाद बोलेंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज सिग्मा वी। एक बार सिग्मा एच और सिग्मा वी निकल गए उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। देखिएगा, निकालनी हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी, बहुत आसान है। देखिए सिग्मा एच और सिग्मा वी के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, और जब दो वेलोसिटीज़ होती है 90 डिग्री पर तो उनकी जो होती है रिजल्टेंट, उन दोनों के स्क्वायर को ऐड करके उसको लेते हैं स्क्वायर रूट एज पर पाइथागोरस थ्योरम। ये हम पहले लेक्चर्स में समझ चुके हैं। तो वी निकालने का एक ही फॉर्मूला हो गया, अंडर रूट सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर, फाइनली हो गए। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि डायरेक्शन ऑफ वी कैसे निकालें, यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन हम कैसे निकालें। तो इसके लिए मैंने 8 पॉसिबल केसेस लिए हैं, यानी इन 8 से अलावा कोई नवा केस हो नहीं सकता। ये आप समझ लेंगे तो कोई भी सवाल करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहला केस मैंने क्या किया है कि मैंने सिग्मा एच को मान लिया पॉजिटिव और सिग्मा वी को मान लिया 0। मान लिया, क्या हो सकता है आप सारे कैलकुलेशन करें 0 आ जाए वो। उस केस में जब सिग्मा वी 0 हो गया तो जो सिग्मा एच आया ना वही बन जाएगा रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी वो सिग्मा एच हो जाएगी। वैसे भी यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ पे आप इसको 0 करेंगे तो 0 स्क्वायर, किसको मैंने 0 किया सिग्मा वी को, इसको 0 करें तो 0 स्क्वायर 0, सिग्मा एच का स्क्वायर उसका रूट लेंगे तो सिग्मा एच ही आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, जब ये वेलोसिटी यही है रिजल्टेंट, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन से 0 डिग्री। ये सिंपल केस हो गया। सेकंड केस आप देखेंगे कि बोथ सिग्मा एच एंड सिग्मा वी आर ग्रेटर देन 0, यानी सिग्मा एच भी पॉजिटिव है सिग्मा वी भी पॉजिटिव है। तो उस केस में ये सिग्मा एच होगा वो सिग्मा वी होगा, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। और इसकी डायरेक्शन मैंने मान ली थीटा, किससे, हॉरिजॉन्टल से, और पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं कहूँ टेन थीटा तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच, इससे आपको थीटा मिल जाएगा। और ये थीटा की जो वैल्यू आएगी ये 90 से छोटी आएगी, 0 डिग्री से बड़ी आएगी। ये हो गया सेकंड केस। अब लेते हैं थर्ड केस मैंने ये लिया है। एक्चुअली कोई सारे केस एक साथ नहीं आएंगे, होगा कोई एक ही। मैं तो 8 बता रहा हूँ, क्या पता कौन सा केस एग्जाम में आ जाए, कैसी बन जाए सिचुएशन। थर्ड केस मैंने क्या माना है, सिग्मा एच तो 0 और सिग्मा वी पॉजिटिव, यानी हॉरिजॉन्टल कोई कंपोनेंट है ही नहीं, और वर्टिकल आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही रिजल्टेंट वेलोसिटी बन जाएगी, और यही बन जाएगी डायरेक्शन, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। चौथा केस, इसमें क्या किया मैंने, सिग्मा एच को तो माना नेगेटिव और सिग्मा वी को माना पॉजिटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। उस केस में आर तो वैसे निकलेगा, वी तो वैसे निकलेगा जो पहले निकाला था हमने। अब निकालते हैं अपन डायरेक्शन। देखिए ध्यान से, हम हमेशा निकालेंगे पहले एक्यूट एंगल। देखिएगा, ये है सिग्मा एच इधर और सिग्मा वी ऊपर, ये बनेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब अगर मैं ये एंगल निकालूँ जिसको मैंने थीटा डैश का है, तो क्या होगा, सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच। यहाँ ध्यान देना, सिग्मा एच जो है वो निगेटिव है, तो मैं जब ये निकालूंगा ना टेन थीटा डैश, तो इसका सिग्मा वी तो है पॉजिटिव, तो ले लिया मैंने एज इट इज़, लेकिन सिग्मा एच का मैंने मॉडुलस लिया है, आई हैव टेकन मॉडुलस, क्योंकि ये सिग्मा एच नेगेटिव आ रहा था, तो मैंने इसको माइनस का लिया, मॉडुलस प्लस में आ जाएगा। उससे क्या होगा, ये एंगल जो आएगा ना थीटा डैश वो एक्यूट आएगा, यानी 0 से 90 के बीच में आएगा। मान लीजिए एंगल आ गया 30 डिग्री, हमारा आंसर 30 नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा 180 - 30, यानी कि 150 डिग्री, जो भी हो।
आपका थीटा डैश निकल के 0 से 90 के बीच में, इसको 180 में से घटा देंगे तो थीटा आ जाएगा। इसके बाद देखें आप पांचवा केस क्या है, सिग्मा एच तो है 0 से कम और सिग्मा वी है 0, यानी कि ये नेगेटिव है और वी है ही नहीं, तो इसका मतलब यही बन गया रिजल्टेंट, और यही बन गई इसकी डायरेक्शन यानी कि 180 डिग्री। अगला केस, सिग्मा एच तो है नेगेटिव और सिग्मा वी भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, यानी ये इधर और ये नीचे। इस बार ये ऐसा हो जाएगा, ये थीटा डैश एंगल है, इस बार देखिए थीटा डैश होगा सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच, लेकिन चूंकि दोनों नेगेटिव है तो हमको दोनों के मॉडल लेने हैं, ताकि थीटा डैश जो आएगा आपका वो आएगा एक्यूट एंगल, और ये है थीटा डैश, ये होगा थीटा, इसको बोलेंगे 180 प्लस थीटा डैश। सातवां केस, इसमें क्या है कि सिग्मा एच तो है 0 और सिग्मा वी है नेगेटिव, यानी बस ये सिग्मा वी नेगेटिव है, एच है नहीं, तो ये बन गया रिजल्टेंट, यानी कि वी इज इक्वल टू सिग्मा वी, और चूंकि ऐसे आ रहा था एंगल हो गया 270 डिग्री। लास्ट केस, सिग्मा एच तो है पॉजिटिव और सिग्मा वी है नेगेटिव, यानी ये तो है प्लस और ये है माइनस, तो इस बार इसको मैंने कहा थीटा डैश, ये हो जाएगा सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच। ध्यान दीजिएगा, सिग्मा वी नेगेटिव है तो tan थीटा डैश निकालने मैंने इसका मॉडुलस लिया है और इसका मॉडुलस नहीं लिया है, तो उस केस में आपका एंगल मिलेगा एक्यूट, यानी कि 0 से बड़ा 90 से छोटा, और ये एंगल ये वाला है और हमको वो एंगल चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, तो 360 में से थीटा डैश घटा देंगे। तो इस तरह से हमने सारे केसेस कर लिए हैं, और कितना भी बड़ा, कितना भी लेंदी, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और ख़ास बात क्या, मैकेनिक्स का जो पोर्शन है स्टैटिक्स, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोप्लेनर फोर्सेज, उसमें बोर्ड एग्ज़ाम बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और उनके लिए भी थ्योरी सेम काम करेगी, बस इसमें वेलोसिटी है, उसमें फोर्सेज हैं, वरना सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।